आशा ही नहीं मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी प्रतियोगी कुशल मंगल होंगे। आज हम आप सबों के सामने एक कोटेशन के साथ वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से यह पूछे बता तेरी रजा क्या है। मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं कि आप सबों के पास बहुत ताकत है। उस ताकत को अतिशीघ्र पहचानें। आज के वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव मेरे द्वारा दिया जा रहा है। प्रायः विद्यार्थी परीक्षा भवन में क्या क्या गलती करते हैं, क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इस वीडियो के माध्यम से आप सबों का हम ध्यान आकृष्ट करा रहे हैं। प्रायः विद्यार्थी परीक्षा भवन में कुछ न कुछ हमेशा गलती करते रहते हैं। तो मेरे दिल में, मेरे मन में एक यह प्रश्न पैदा हुआ कि क्यों नहीं सारे प्रतियोगियों को इससे अवगत करा दिया जाए ताकि वे परीक्षा भवन में बिल्कुल सावधानी बरतें और सारे प्रश्नों का समाधान करके बाहर निकलें और उनका रिजल्ट हो। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आप सबों का ध्यान हम आकृष्ट करा रहे हैं कि परीक्षा भवन में आप सभी कैसे सतर्क रहेंगे, अपनी गलती को कैसे दूर करेंगे। इसमें पहला बिंदु है, अपने में घबराहट कभी नहीं करें। अपने में घबराहट कभी पैदा नहीं करें। प्रायः विद्यार्थी परीक्षा भवन में जब परीक्षा देते हैं, एक दो क्वेश्चन ऊपर का पढ़ते हैं, यदि वह नहीं बन पाता है उसी समय से उनमें घबराहट पैदा हो जाती है। यह भयंकर भूल है। आप पहले घबरा गए तो समस्या का समाधान नहीं होगा। आप घबराहट में बहुत सारी गलती कर देंगे। इसलिए खुशमिजाज होकर जो होगा सो देखा जाएगा, इस भावना से परीक्षा भवन में आप प्रवेश करें। कभी घबराहट पैदा नहीं करें। घबराहट पैदा होने के बाद बहुत कमजोरी आ जाती है। प्रतियोगी नर्वस हो जाते हैं। जिस प्रश्न का समाधान वे अच्छी तरह से कर सकते हैं, नर्वस होने के कारण वे उसका भी समाधान नहीं कर पाते हैं। इसलिए बिल्कुल अपने आप में मजबूत होकर बिना संशय के, बिना घबराहट के प्रश्न को पढ़ें और उसका समाधान करें। यदि आप घबरा गए परीक्षा भवन में, इसका मतलब है कि वहीं आप पिछड़ गए। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक प्रश्न नहीं बना, दूसरा नहीं बना, तीसरा नहीं बना, अभी बहुत सारे प्रश्न हैं, सबों को हम देखेंगे। इसलिए सारे प्रतियोगियों को मैं आह्वान कर रहा हूं, सुझाव दे रहा हूं कि परीक्षा भवन में कभी अपने आप में घबराहट पैदा नहीं करें। सुरमा की तरह जुनून और जज्बा बनाए रखें, बोल्ड अपने आप को बनाए रखें और जितना जानते हैं उसका खुशी खुशी उत्तर दें। घबराहट की कोई आवश्यकता नहीं। यदि आप घबरा जाएंगे तो नर्वस हो जाएंगे, तो जाने हुए प्रश्न का उत्तर भी आप नहीं समाधान कर पाएंगे। इसलिए सारे प्रतियोगियों से मैं यह कहना चाहता हूं कि परीक्षा भवन में कभी अपने आप में घबराहट पैदा नहीं करें। दूसरा बिंदु है, कम से कम 1 घंटा पहले परीक्षा स्थल पर पहुंचे। ऐसा देखा गया है कि यदि दूसरी पाली में परीक्षा है तो प्रतियोगी सोचते हैं कि अभी समय है, हम घर से चलते हैं, पहुंच जाएंगे, और रास्ते में जाम की स्थिति हो गई।
परिणाम क्या हुआ? वे परीक्षा स्थल पर पहुंच तो गए, लेकिन 1 घंटे विलंब से पहुंचे और परीक्षा नहीं दे पाए। कोई प्रतियोगी यदि पहुंच भी गए हैं तो धड़कन उनकी तेज हो जाती है कि हमारा समय जा रहा है, अब कैसे प्रश्न का समाधान होगा। हाँफते हुए परीक्षा भवन में प्रवेश करते हैं। ऐसी गलती कभी नहीं करें। परीक्षा स्थल का 1 दिन पहले मुआयना कर लें और समय से 1 घंटा पहले वहां पहुंच जाएं। अपने आप में रिलैक्स हो जाएं। समय बच रहा है, आपके पास मटेरियल है तो थोड़ा मैटर का रिवीजन कर लें और बिल्कुल खुश मिजाज होकर परीक्षा भवन में पहुँचे। इसलिए यह आवश्यक है कि परीक्षा स्थल पर समय से पहले अवश्य पहुँच जाएं, ताकि आप में कोई घबराहट पैदा नहीं हो, कहीं किसी तरह की परेशानी नहीं हो। तीसरा बिंदु है प्रश्न का उत्तर देते समय का पूरा ध्यान रखें। प्रायः विद्यार्थी इस बात को नहीं समझ पाते हैं। प्रश्न बनाना शुरू करते हैं, किसी प्रश्न पर ज़्यादा थिंकिंग करने लगते हैं। वे अपने आप में एक चिढ़ पैदा करते हैं कि इसको बनाकर ही आगे बढ़ेंगे। यह उनकी भयंकर भूल है। चूँकि समय निर्धारित है, सारे प्रश्नों का उत्तर आपको देना है, इसलिए समय पर फोकस करना अति अनिवार्य हो जाता है। सभी प्रश्नों पर कितना हमको समय देना है, यह आपको परीक्षा भवन में भली भांति ध्यान रखना होगा। प्रायः विद्यार्थी ये गलती करते हैं और परीक्षा भवन से निकलते हैं तो कहते हैं कि हमको समय नहीं मिला, जिसके कारण हम जाने हुए क्वेश्चन का उत्तर नहीं बना पाए। क्यों नहीं बना पाए आप? क्योंकि आप परीक्षा भवन में समय पर पूरा ध्यान केंद्रित नहीं किए। इसलिए मैं सारे प्रतियोगियों को सचेत करना चाहता हूं कि परीक्षा भवन में समय को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। एक प्रश्न पर हमको कितना समय देना है, इसको बारीकी से आपको अपने आप में, अपने मानस पटल में उसको बैठा लेना होगा और उसी आधार पर आप चलेंगे तो आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। सारे प्रश्नों का आप समाधान अवश्य करेंगे। चौथा बिंदु है बिना संशय वाले प्रश्न का पहले समाधान कर लें। जिस प्रश्न का उत्तर आप बिल्कुल अच्छी तरह से जानते हैं, उसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, कोई संशय नहीं है, पहले उसका समाधान कर लें। यह कोई ज़रूरी नहीं है कि हम सीरियल बनाते जाएं। उसी में समय यदि चला जाएगा तो फिर जाने हुए प्रश्न का उत्तर आप नहीं दे पाएंगे। इसलिए बिना संशय वाले, जिसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्लियर है, उसका उत्तर अच्छी तरह से आप जानते हैं, वैसे प्रश्नों का पहले समाधान कर लें। वैसे प्रश्नों को सर्वोच्च प्राथमिकता दें और जब वैसे सारे प्रश्न बन जाए तब संशय वाले प्रश्न पर आप आएं और उस पर समय देकर उसका समाधान करने का प्रयास करें। इसलिए बिना संशय वाले प्रश्न का समाधान करना, सबसे पहले कर लेना, यह बहुत बड़ी बुद्धिमानी प्रतियोगी के लिए परीक्षा भवन में है। पांचवा बिंदु है समय पर इतना ध्यान रखें ताकि आपका एक भी प्रश्न का उत्तर न छूटे। समय मूल्यवान है, समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता और परीक्षा भवन में अति मूल्यवान हुआ समय हो जाता है। निर्धारित समय पर सारे प्रश्नों का समाधान करना पड़ता है। इसलिए प्रायः प्रतियोगी परीक्षा भवन में समय पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं और कुछ न कुछ उनका छूट ही जाता है। इसलिए प्रश्न का समाधान करते समय हमेशा समय पर ध्यान केंद्रित रखें कि इस प्रश्न पर हम कितना समय दे रहे हैं, क्या ज़्यादा तो नहीं है, दूसरे प्रश्न का
जो समय हमें दूसरे प्रश्न पर जो हमें समय देना है उसका इस पर तो समय नहीं जा रहा है। इसलिए समय का बंटवारा प्रश्नों पर करना और उसका समाधान करना परीक्षा भवन में किसी भी प्रतियोगी की सबसे बड़ी बुद्धिमानी की बात है। छठा बिंदु है, प्रश्न का उत्तर देते समय विषय को प्राथमिकता दें। जिस विषय में आपकी अच्छी पकड़ है, अच्छी तैयारी है, उसको आप पहले बना लें। जिसमें कुछ तैयारी की कमी रही है, उतनी पकड़ नहीं बन पाई है, उसको अंत में रखें। यदि आप यह समझते हैं कि जो विषय हमारा मजबूत है उसको अंत में बना लेंगे, कमज़ोर को पहले बनाएं, तो इसमें दुविधा पैदा हो जाएगी। कमज़ोर विषय पर ज़्यादा ध्यान देने के बाद हो सकता है कि आपका जो मजबूत विषय है वह छूट जाए समय के अभाव में, तो फिर पश्चाताप के सिवा और कुछ नहीं मिल सकता है। इसलिए मैं सारे प्रतियोगियों को सावधान करना चाहता हूँ कि जिस विषय में जितनी अच्छी पकड़ है उसको पहले प्राथमिकता दें। ऐसे मेरी राय में, जैसे यदि किसी प्रतियोगिता परीक्षा में मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके जीएस यानी जीएस, ये चारों विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले जीएस का समाधान कर लेना चाहिए और उसका जो समय बचता है वह मैथ्स पर ज़्यादा समय दें। चूँकि मैथ्स में ज़्यादा समय लगता है, तो वही समय बचा करके आप जो है मैथ्स पर यदि समय देते हैं तो संतुलन बन जाएगा। ऐसे हर एक परीक्षा के लिए विषय का अलग अलग रूपरेखा होती है, तो जो जिस क्षेत्र से संबंधित है तो अपने क्षेत्र से संबंधित विषयों को प्राथमिकता दें, ताकि आप सारे प्रश्नों का समाधान कर हंसते हुए परीक्षा भवन से निकलें। तो ये सावधानी है, सावधानी बरतनी होगी। यदि सावधानी नहीं बरतेंगे तो रिजल्ट पर संशय बना रहेगा। इसलिए आज के इस वीडियो में सारे प्रतियोगियों के लिए परीक्षा भवन से संबंधित क्या क्या सावधानी बरतने की आवश्यकता है, सावधानी रखने की आवश्यकता है, इस पर मेरे द्वारा फोकस किया गया। आप सभी इसे अच्छी तरह से समझेंगे, इस पर विचार करेंगे और आगामी कोई भी परीक्षा आप देने जा रहे हैं तो परीक्षा भवन में आप बिल्कुल सावधानी बरतें, ताकि आप सफल होकर लौटें। कहा गया है कि बड़े वंश से क्या होता है, खोटे हो यदि काम, नर का गुण उज्ज्वल चरित्र है, नहीं वंश धन धाम। आपके पास यदि पौरुष है, पुरुषार्थ है, तो परीक्षा भवन से आप डंके की चोट पर बाहर लौटेंगे और आपका फाइनल रिजल्ट होगा। इसलिए आज के इस वीडियो में मेरे द्वारा जो बातें कही गई है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि सारे प्रतियोगी इन सारे बिंदुओं पर अपना ध्यान अवश्य आकृष्ट करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबों को मैं मुबारकबाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।